नमस्कार जोहार। धूमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा आज का टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी हम लोग स्पेशली झारखंड के संदर्भ में देखते हैं कि आखिर क्या है झारखंड के संदर्भ में। झारखंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति क्या है, यही हमारा आज का टॉपिक है और टू द पॉइंट में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो झारखंड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, चूँकि झारखंड अभी भी शहरीकरण में काफ़ी कम स्तर पे है और इसमें विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। करीब 24% शहरीकरण झारखंड में है, तो अभी काफ़ी विकास की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ शहरीकरण के विकास के साथ साथ शहरों में ठोस अपशिष्ट का मात्रा भी बढ़ते जा रहा है। इस संदर्भ में हालांकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे झारखंड में केंद्र का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू है और इसके लिए बाकायदा झारखंड राज्य शहरी स्वच्छता नीति 2018 बनाई गई है। झारखंड में 50 शहरी स्थानीय निकाय हैं और इन्हीं निकायों से उत्पन्न कचरे को किस तरह से प्रबंधित किया जाए, ये झारखंड के लिए एक समस्या बनी हुई है। अगर हम लोग आंकड़े की बात देखें तो राज्य में करीब करीब जो आंकड़े एनजीटी को दिए गए हैं उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो राज्य में करीब करीब 2483 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट पैदा हो रहा है। इसमें से 2337 टन प्रतिदिन जो है आपका प्रसंस्कृत हो रहा है, इसको प्रसंस्कृत किया जा रहा है, या तो किसी कचरे के डंप में जमा किया जा रहा है या कुछ और इसको किया जा रहा है, इसको संग्रहित करके प्रसंस्कृत किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद 176 टन कचरा 29 शहरी स्थानीय निकायों में, 29 यूएलबी में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में बिना संग्रहण के रह जाता है। इसके अलावा 20 यूएलबी में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में करीब 874 टन कचरा अपशिष्ट के रूप में रह जाता है बिना संग्रहण के, या प्रसंस्करण जो प्रोसेसिंग प्लेसेस हैं या फिर जहाँ पर प्रोसेस किया जाता है इसको, वहाँ पर रह जाते हैं। संग्रहण, पृथक्करण और साथ ही जो कचरा है ठोस, उसके उपचार में कमी रह जाती है। टोटल अगर अनुमान लगाया जाए तो जो अपशिष्ट बचता है झारखंड में बिना प्रोसेस होकर, वो करीब 41 स्थानों में जमा है और ये 31.25 लाख टन है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा है वैसे अपशिष्ट का जो अभी जमा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष कोष आवंटित है झारखंड में, जो करीब 1114 करोड़ रुपए का है। झारखंड के रांची जो कैपिटल है, यहाँ पर करीब करीब 600 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसको झीरी पास में ही एक जगह है जहाँ पर डंप किया जाता है। वहाँ पर करीब 19 लाख टन पुराना अपशिष्ट अभी भी पड़ा हुआ है। सरकार की योजनाओं की बात करें, क्योंकि इतना जो कचरा उत्पन्न हो रहा है और इसको प्रोसेस करने के लिए आखिर किस तरह की नीतियां हैं, तो सरकारी योजनाओं की बात करें तो झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन लागू है। इसके अलावा झारखंड राज्य शहरी स्वच्छता नीति 2018 लागू की गई है और ये बाकायदा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को लागू करने के लिए बनाया गया है। मॉडल शहर के विकास का प्रावधान किया गया है। 6 शहरों जैसे बुंडू, चाकुलिया, जमशेदपुर, देवघर, गिरिडीह और गोड्डा को कचरा प्रबंधन के लिए मॉडल शहरों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इसमें देवघर और गिरिडीह पहले से ही कचरे से खाद बनाने वाले प्लांट पर काम कर रहे हैं। झारखंड के शहर इतना जो कचरा उत्पन्न कर रहे हैं, आखिर इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक और व्यवस्था के बारे में सोचा जा रहा है, वह कचरे से ऊर्जा, वेस्ट टू एनर्जी के लिए झारखंड डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर विचार कर रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू हैं झारखंड में। इसके अलावा कई परियोजनाएं हैं, जैसे 10 अर्बन लोकल बॉडीज़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संयंत्र प्लांट स्थापित हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज किया जा रहा है, खासकर कलेक्शन के लिए। 5 बायोमेथनेशन प्लांट स्थापित हैं झारखंड में। चुनौतियों की बात करें हम लोग,
ये तो योजनाएं हो गई जो चलाई जा रही हैं झारखंड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। चुनौतियों की अगर बात करें तो कार्यान्वयन में कमी दिखती है। कैग के रिपोर्ट हो या एनजीटी के पास जो रिपोर्ट जमा है उसमें कार्यान्वयन की कमी दिखती है। पृथक्करण, कलेक्शन और उसको अलग करने को लेकर भी जो है समस्याएं हैं। जो डंप साइट हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर वो पुराने हैं, वो अवैज्ञानिक हैं, उनमें काफ़ी जोखिम है, खतरनाक है। संस्थागत मुद्दे भी हैं, जैसे अपशिष्ट बिनने वाले या आपके एसएचजी जो हैं इनकी भागीदारी कम है। निगरानी और परियोजना सलाहकारों की कमी है। कंपोस्ट और बायोमेथनेशन प्लांट जो हैं इनका जो प्रदर्शन है वो अपर्याप्त है। जैसे रांची में ही जो बायोमेथनेशन प्लांट है उसका जो क्षमता है वो 150 टन प्रतिदिन है, इतना वो प्रोसेस कर सकता है, लेकिन सिर्फ 30 टन प्रतिदिन ही वो प्रोसेस कर पाता है। तो ये हमारा जो है झारखंड को लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। बाकी तो आप इसमें बता सकते हैं कि किस तरह के सुधार किए जाने चाहिए। झारखंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर अभी जो एफआरओ के एग्ज़ाम हो रहे हैं या जेपीएससी में भी, जेपीएससी को लेकर भी 14 जेपीएससी को लेकर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एसीएफ को लेकर, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। टू द पॉइंट में हम लोग फिर कोई दूसरा टॉपिक कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।